Hello students, now we are going to discuss a new chapter, three-dimensional geometry. Okay, three-dimensional geometry समझने से पहले आपने 10th क्लास 9th और 10th क्लास में आपने टू डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ी थी. ठीक है, एक्स और वाई एक्सेस थे वहां पर, और यहाँ पर अब एक्स और वाई के साथ जेड एक्सेस भी होगा. अब ये थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या है वो आप देख लीजिए. देखिए, जब हम टू डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करते हैं तो यूजुअली अप टू 10th स्टैंडर्ड हम यहां पर एक्स डैश वाई और वाई डैश और ये ओरिजिन, ये हमने कंसिडर किया है अभी तक. ठीक है, 2D ज्योमेट्री में. और यहां पर हम इसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट कहा है हमने इसे. ठीक है, 10th स्टैंडर्ड तक आपने जो पढ़ा है उसमें इसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट कहा है. फिर आपने जब इसके कोऑर्डिनेट्स देखे थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो उसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो वो क्योंकि ये एक्स एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन है और वाई एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसलिए एक्स कॉमा वाई कोई भी कोऑर्डिनेट जो होता है वो एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में हम 2D में रिप्रेजेंट करते हैं. इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके साइन हो जाएंगे पॉजिटिव पॉजिटिव. फिर जब आप यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में आते हो तो क्योंकि एक्स एक्सेस की निगेटिव डायरेक्शन है और वाई एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसलिए हम निगेटिव पॉजिटिव यूज करते थे. फिर हम अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो एक्स एक्सेस की निगेटिव डायरेक्शन है और वाई एक्सेस की भी निगेटिव डायरेक्शन है, इसलिए हम माइनस माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं. फिर यहाँ अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो क्योंकि एक्स एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन है और वाई एक्सेस की निगेटिव डायरेक्शन है, इसलिए हम इसे पॉजिटिव निगेटिव से रिप्रेजेंट करते थे. ठीक है, ये बात हुई टू डायमेंशनल ज्योमेट्री की. अब आपको थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या है उसको समझने के लिए आप कंसिडर कीजिए कि ये एक्स और वाई एक्सेस बने हुए हैं. एक्स एक्सेस की निगेटिव डायरेक्शन है, वाई एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन है. अब आप इस पर यहां पर इस एक एक्सेस ऐसे एक जेड एक्सेस आप कंसिडर करेंगे. ठीक है, यहां पर जैसे यहां से आप वर्टिकली एक जेड एक्सेस अगर इस ओरिजिन पॉइंट से अगर लेकर आप वर्टिकली एक लाइन अगर यहां पर ड्रॉ करते हैं जो इस पॉइंट से दूसरी तरफ भी जाएगी और यहां से वर्टिकली ऊपर भी आएगी. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आप कंसिडर कीजिए कि अब आप देखिए यहां पर आप अगर इस ओरिजिन से एक वर्टिकल लाइन और ड्रॉ करेंगे जो कि इस पूरे एक्स और वाई एक्सेस के अपोजिट डायरेक्शन में भी, ये जो एक वर्टिकल लाइन है इसी के जस्ट अपोजिट ये पूरी लाइन अगर ड्रॉ हो रही है तो हम इसे पॉजिटिव जेड एक्सेस और इसके जस्ट अपोजिट निगेटिव जेड एक्सेस होगा. ठीक है, तो इस तरह से ये थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में रिप्रेजेंटेशन होगा. अब आप देखिए कि जिस तरह से टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमने 4 क्वाड्रेंट्स बनाए थे, वैसे ही अब यहाँ पर ये एक लाइन अगर आप वर्टिकली यहाँ ड्रॉ कर देंगे इससे अपोजिट नीचे तक भी, तो आपके अब ऑक्टेंट्स बनेंगे और 8 ऑक्टेंट्स बनेंगे. कैसे, आप खुद देखिए. ये लाइन जो है ये एक जो क्वाड्रेंट था, ये एक क्वाड्रेंट को ये एक ऑक्टेंट में बदल रहा है. ठीक है, यहां पर फिर 2, 3, 4 और ऐसे ही इसके नीचे भी 4 ऑक्टेंट्स और होंगे. तो ऐसे टोटल 1, 2, 3, 4 और इसके जस्ट नीचे की तरफ जो लाइन होगी उसमें भी 4 ऑक्टेंट्स बनेंगे. ऐसे टोटल 8 ऑक्टेंट्स हो जाएंगे. ठीक है, तो ये पूरा अगर जेड एक्सेस भी होता है तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में पूरा जो स्पेस है वो 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड होता है, जबकि टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में टोटल जो स्पेस है वो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता है. तो वहां पर क्योंकि 4 होते हैं इसलिए क्वाड्रेंट्स बोलते हैं और यहाँ पर 8 होते हैं इसलिए ऑक्टेंट्स बोलते हैं. तो आप फिर से समझ लीजिए, यहां पर ये लाइन सीधी जा रही है वर्टिकली और ये इसके अपोजिट में ये जेड पॉजिटिव जेड एक्सेस होगा. ये जो मैं पेन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ये पॉजिटिव जेड एक्सेस और इसके जस्ट अपोजिट होगा निगेटिव जेड एक्सेस. तो यहां पर ये देखिए ये जो ये बन रहा है ये पोर्शन
ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और इसी के जस्ट नीचे, ठीक है, यहां से शुरुआत होगी। ये x की पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव और z भी पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट ऑक्टेंट होगा, ठीक है, ऐसे। तो फर्स्ट से यहां पर शुरुआत होगी और देखिए क्योंकि ये z की पॉजिटिव डायरेक्शन है इसलिए ऊपर वाले चारों जो है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑक्टेंट हो जाएंगे और इसके जस्ट नीचे जो z की निगेटिव डायरेक्शन है उसके साथ वाले जो चारों ऑक्टेंट्स होंगे वो फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ ऑक्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कोऑर्डिनेट्स के साइन क्या होंगे, और जैसे हम यहां पर 2D ज्योमेट्री में इस क्वाड्रेंट को x o y, इसको y o x डैश, ऐसे हम इसको नाम देते हैं, वैसे यहां पर ऑक्टेंट्स के भी नाम होंगे, वो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए जब आप इस तरह से यहां से वर्टिकली जब आप z एक्सेस बनाते हो तो उसको पेपर पर अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप पेपर पर जो 3D को रिप्रेजेंट करते हो उसमें आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहां पर आपको x एक्सेस लेना है, यहां y एक्सेस लेना है और जो वर्टिकल है उसे आपको z एक्सेस लेना है, ठीक है। अब आप यहां पर ये समझ लीजिए कि ये जो आप यहां पर 2D ज्योमेट्री में आप इसको रिप्रेजेंट करते थे, वैसे अगर आपको आप यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ये x एक्सेस की निगेटिव डायरेक्शन है, ये y एक्सेस की निगेटिव डायरेक्शन है और ये z एक्सेस की निगेटिव डायरेक्शन है। पेपर पर हम जब भी बनाएंगे तो x, y, z इसी तरीके से बनाएंगे और ये हो जाएगा ओरिजिन, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए कि किस तरह से हम ये जो ऑक्टेंट हैं, 8 ऑक्टेंट जो अभी हम लोगों ने देखा, वो 8 ऑक्टेंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। जैसे यहां पर 4 क्वाड्रेंट के पॉजिटिव 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 निगेटिव, इस तरह से ऑक्टेंट के हम कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको ये जो 10th का बेस है, ये आपको 10th का बेस याद रखना होगा। आप यहां पर हम कोऑर्डिनेट्स और यहां पर ऑक्टेंट नेम, ठीक है, और यहां पर हम ले लेते हैं ऑक्टेंट, कौन सा ऑक्टेंट होगा, और यहां पर उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। अब आप देखिए इसको कैसे करेंगे हम यहां पर ऑक्टेंट लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकेंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट, फिफ्थ ऑक्टेंट, सिक्स्थ ऑक्टेंट, सेवेंथ ऑक्टेंट और एट्थ ऑक्टेंट, ओके। अब देखिए आपको क्या करना है, आप पहले x और y, पहले x कोऑर्डिनेट आएगा, फिर y कोऑर्डिनेट आएगा और फिर z कोऑर्डिनेट आएगा। मतलब कोई भी जब पॉइंट होता है कार्टेशियन प्लेन पर, तो उस कार्टेशियन प्लेन पर जो जब हम 2D की बात करते हैं तो जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो x, y होते हैं, लेकिन जब हम 3D की बात करते हैं तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y, z होते हैं। मतलब पहले x और y के कोऑर्डिनेट आएंगे। तो आप यहां ध्यान दीजिए, आपने पहले क्या किया था, पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर निगेटिव पॉजिटिव, फिर निगेटिव निगेटिव और पॉजिटिव निगेटिव, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आप यहां पर भी पहले पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर निगेटिव पॉजिटिव, फिर निगेटिव निगेटिव और फिर पॉजिटिव निगेटिव, ये लिख देंगे, ठीक है। फिर आप इसी को रिपीट कर देंगे, ये जो आपने चारों लिखे हैं आप इसी को सेम रिपीट कर दीजिए। प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस, ये आपने रिपीट कर दिए। तो ये x और y है। और अब z के लिए, क्योंकि हमने देखा था कि z में जो वर्टिकल लाइन थी ऊपर की तरफ वो पॉजिटिव z एक्सेस था और जो नीचे की तरफ थी वो निगेटिव z एक्सेस था।
इसलिए यहाँ पर जो ऊपर वाले जो 4 ऑक्टेंट्स हैं उनके लिए Z पॉजिटिव और जो नीचे की तरफ वाले चारों ऑक्टेंट हैं उनके लिए Z निगेटिव। इस तरीके से आप अगर ये लिखेंगे तो आपको इससे ये याद हो जाएगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो ये पूरे कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं। मतलब अगर कोई कोऑर्डिनेट, कोई पॉइंट अगर सेकेंड ऑक्टेंट में है तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो माइनस प्लस प्लस होंगे। ठीक है, अब हमें इसका नाम देखना है। तो आप यहां पर ध्यान दीजिए कि ये जो हमने निगेटिव बनाया है ये Z डैश के लिए बनाया है, ये जो प्लस बनाया है ये Z के लिए बनाया है। यहां पर ये जो है ये प्लस, ये x का पॉजिटिव एक्सेस है और ये x का निगेटिव एक्सेस है। फिर ये x का निगेटिव एक्सेस है क्योंकि यहां पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किस फॉर्म में हैं, वो हैं x, y, z के फॉर्म में। तो आप देखिए यहां पर ये x की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये x की निगेटिव डायरेक्शन, ये x की निगेटिव डायरेक्शन। तो मतलब ये x और ये x डैश, ये y, ये y, ये y डैश, ये y डैश, ये y, ये y, ये y डैश, ये y डैश, ये चारों Z और ये Z डैश। तो आप इसका नाम यहां पर लिख सकते हैं कैसे, देखिए तीनों पॉजिटिव है, इट मींस X O Y Z। और ये जो O है ये ओरिजिन के लिए है। आप यहां पर जैसे आपने X O Y Z नाम दिया है ऑक्टेंट का, वैसे ही आप X Y O Z भी नाम दे सकते हैं, ये भी उतना ही सही है। ठीक है, लेकिन आप O को स्टार्टिंग में या लास्ट में नहीं रख सकते। मीन्स आप इसको O X Y Z या X Y Z O नहीं बोल सकते। या तो आप इसे X Y O Z बोलिए ऑक्टेंट के नेम को, या X O Y Z बोलिए। ठीक है, अब यहां देखिए X का निगेटिव, सो X डैश O Y Z, ये दोनों पॉजिटिव। तो फिर इसका नाम देखिए X डैश Y डैश और ये Z, तो X डैश O Y डैश Z। फिर यहां देखिए ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के लिए X एक्सेस, फिर O, फिर Y निगेटिव है तो Y डैश, और Z पॉजिटिव है तो सिर्फ Z। फिर यहां देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, सो X O Y और Z डैश। फिर ये X की निगेटिव डायरेक्शन है तो X डैश, फिर O, फिर Y की पॉजिटिव डायरेक्शन है तो Y, और Z की निगेटिव है तो Z डैश। फिर ये तीनों निगेटिव है तो X डैश O Y डैश Z डैश। ये X की पॉजिटिव डायरेक्शन है तो X O Y डैश Z डैश। ये सभी ऑक्टेंट्स के नेम हो गए। कई बार क्वेश्चन में ऑक्टेंट के नेम भी पूछ लिए जाते हैं और इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। तो आपने ये पूरे 8 ऑक्टेंट में कोई भी पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, कौन सा ऑक्टेंट होगा और उसका क्या नाम होगा, ये हमने अभी देख लिया है। अब आप देखिए कि 3D ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। सो यहां देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि इसे हम हमेशा x एक्सेस, इसे हम हमेशा y एक्सेस और इसे हम हमेशा z एक्सेस लेंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर है। अब आपको क्या करना है, जैसे आप देखिए कि 8 ऑक्टेंट्स हमें क्लियर हो चुके हैं। अब कोई पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें डिसाइड करने हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे डिसाइड होंगे वो देखिए। आप अभी यहां पर हैं ओरिजिन पर, आप ओरिजिन पर x एक्सेस की डायरेक्शन में, x एक्सेस पर आपने x डिस्टेंस कवर की। ठीक है, आप यहां पर आ गए। फिर यहां से हमने मूव किया y एक्सेस की डायरेक्शन में। तो हमने जब यहां से y एक्सेस की डायरेक्शन में मूव किया और हम y डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, यहां से यहां तक ये y डिस्टेंस है, तो यहां से इसी के इक्वल ये भी होगी। तो यहां पर हम y डिस्टेंस चले और हम अभी यहां पर आ चुके हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहां से अब ऊपर की तरफ z एक्सेस की तरफ हमने z डायरेक्शन में z डिस्टेंस कवर की। ये देखिए
ये z डिस्टेंस कवर की, तो जब ये z डिस्टेंस कवर की तो यहां से x डिस्टेंस, फिर यहां से y डिस्टेंस, और फिर यहां से जब z डिस्टेंस कवर की तब जाकर हम यहां पर x, y, z इस पॉइंट पर आए। ठीक है, तो ये a पॉइंट हुआ। अब आप देखिए कि अगर यहां से जब हमने डिस्टेंस यहां पर ट्रेवल की थी, x एक्सेस पर x डिस्टेंस ट्रेवल की थी, तो हम यहां इस पॉइंट पर आए थे, और अभी हम यहां से y एक्सेस पर कोई डिस्टेंस नहीं चले हैं और न ही z एक्सेस पर कोई डिस्टेंस हमने कवर की है। इसलिए इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x, 0, 0। क्यों? क्योंकि ये x एक्सेस है और x एक्सेस पर y और z दोनों क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। जब आप यहां आने के बाद इस पॉइंट पर आते हैं तो आपने x एक्सेस पर x डिस्टेंस कवर की और y एक्सेस पर y डिस्टेंस कवर की। ठीक है, y एक्सेस की डायरेक्शन में आपने y डिस्टेंस कवर की, मतलब आप x, y इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, लेकिन आपने अभी z एक्सेस के पैरेलल या z एक्सेस की डायरेक्शन में आपने कोई डिस्टेंस कवर नहीं की है, इसलिए इसका z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि ये आप प्लेन देखिए, ये जो प्लेन है ये XY प्लेन है। ठीक है, और आपको ये समझना होगा कि जो XY प्लेन होता है उस पर z हमेशा 0 होता है। ठीक है, फिर आप यहां से आपने y एक्सेस पर y डिस्टेंस कवर की, तो क्योंकि आप x एक्सेस की डायरेक्शन में और z एक्सेस की डायरेक्शन में आपने कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की है, इसलिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0, y, 0 हो जाएगा, क्योंकि y एक्सेस पर x और z दोनों 0 हो जाएंगे। अगर आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे डिसाइड होंगे? आप देखिए, यहां पर आप y एक्सेस पर y डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने, ये देखिए y एक्सेस की डायरेक्शन में y डिस्टेंस, z एक्सेस की डायरेक्शन में z डिस्टेंस ट्रेवल की, और x एक्सेस की निगेटिव डायरेक्शन में आपने, ठीक है, x एक्सेस की, आप x एक्सेस की निगेटिव डायरेक्शन में गए हो तो आपने माइनस में डिस्टेंस ट्रेवल किए, लेकिन आपने, इसलिए इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे -x, y, z। अब वो हम अभी देखेंगे कि किस तरह से हम यहां पर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स और निकालेंगे। ठीक है, सो आपको यहां पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि जब आप प्लेन की बात करते हैं, ठीक है, जब आप किसी एक कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो वो x, y, z के फॉर्म में होता है। ठीक है, उसमें ये x निगेटिव पॉजिटिव होता है, वो हम अभी देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप xy प्लेन की बात करते हो तो xy प्लेन पर z कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, xy प्लेन पर जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो x, y, 0 होते हैं। ऐसे ही yz प्लेन पर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0, y, z होते हैं। वैसे ही xz प्लेन पर x, 0, z ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि xy प्लेन है तो इस पर z0, yz प्लेन है तो x0, xz प्लेन है तो y0, x एक्सेस पर y और z दोनों 0। ठीक है, x एक्सेस पर y और z दोनों 0, y एक्सेस पर x और z दोनों 0 और z एक्सेस पर x और y दोनों 0। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0, 0, 0 होंगे, क्योंकि हम 3D ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। देखिए, ये जैसे ये पॉइंट XY प्लेन पर था, वैसे ही जो ये पॉइंट है ये पॉइंट YZ प्लेन पर है, और YZ प्लेन पर x 0 होता है।
सो इसके कोऑर्डिनेट 0, y, z हो जाएंगे। वैसे ही ये जो पॉइंट है ये एक्स जेड प्लेन पर है और एक्स जेड प्लेन पर y 0 होता है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स x, 0, z हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर मिस्टेक थी, तो ये 0, y, z। तो ये इस तरीके से आप सारे प्लेन को देखते हुए, पॉइंट को देखते हुए उसके कोऑर्डिनेट्स आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, ओके। सो ये तो बात हुई कोऑर्डिनेट्स की, एक्सेस की, ऑक्टेंट्स की। अब हम यहां बात करते हैं कि अगर इस 3D ज्योमेट्री की ही हम बात करें और यहां पर सपोज कीजिए कि कोई दो पॉइंट्स हैं, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये जेड एक्सेस, और इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हम कंसीडर कर लेते हैं x1, y1, z1 एंड x2, y2, z2। ओके, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो हमने लास्ट ईयर 10th में आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, सेम उसी डिस्टेंस फॉर्मूले को आप याद रखिए। बस यहाँ पर z कोऑर्डिनेट और ऐड हो जाएगा उसमें। आप याद कीजिए लास्ट ईयर जो आपने फॉर्मूला देखा था, डिस्टेंस फॉर्मूला, वो कुछ इस तरह से था, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये था डिस्टेंस फॉर्मूला। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि z कोऑर्डिनेट भी ऐड हो चुका है, इसलिए जब आप ये a और b के बीच के आप जब डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ पर आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर रूट में। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर आप थोड़ा अगर याद करेंगे, सो 10th क्लास में 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, वो सेक्शन फॉर्मूले को ही आप यहां पर याद रखिए और 3D ज्योमेट्री की तरफ जाएंगे हम। जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन सेगमेंट है AB, ठीक है, और इसको ये एक P पॉइंट है, ये m/n के रेशो में डिवाइड कर रहा है। वहां पर भी हम m और n भी लेते थे या m1 m2 लेते थे, दोनों में से कोई एक, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यहां पर कंसिडर कीजिए कि m और n के रेशो में हम इसे डिवाइड कर रहे हैं और x1, y1, z1 A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और x2, y2, z2 B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहां पर इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हम कंसिडर करेंगे x, y और z, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो ये जो x, y, z है, ये हम किस तरह से यहां पर फाइंड आउट करेंगे वो आप देख लीजिए। जैसे अगर x पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको निकालना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप याद कीजिए पिछले साल भी आपने इसी तरह से किया था कि आप यहां पर अपॉन में पहले तो ये जो दोनों रेशो हैं, इन दोनों रेशो को प्लस करके लिख दीजिए, m और n को। आप यहां पर भी इस तरीके से दोनों को m और n को प्लस करके लिख दीजिए। क्योंकि आप x की बात कर रहे हैं इसलिए आप यहां पर x लिख दीजिए। ठीक है, mx प्लस nx हो जाएगा ये। और आप यहां पर 2 और यहां पर 1 ले लीजिए। बस आपको यहां पर पहले 2 और फिर 1 लेना है। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। y पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, अब आप यहीं से पता कर सकते हैं कि यहां पर आप लिखेंगे m प्लस n, ऊपर भी आप लिखेंगे m प्लस n, यहां पर लिखेंगे आप y, यहां पर लिखेंगे y और यहां पर 2 और यहां पर 1 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से z पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जब आप निकालेंगे तो z पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी ऐसे ही हो जाएंगे। आप m प्लस n लिखेंगे, ऊपर आप m प्लस n पहले लिख देंगे, फिर क्योंकि ये z पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप निकाल रहे हो इसलिए आप यहाँ पर z लिख दो और यहाँ पहले 2 और फिर 1। सो m z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n, ये z पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे।
तो आप देखिए इस तरह से इफ P डिवाइड्स AB इन M रेशो N इंटरनली, अब यहाँ पर इंटरनली इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि लास्ट ईयर तो आपने सिर्फ इंटरनली ही रेशो में डिवीजन पढ़ा था, बट इस बार आपको एक्सटर्नली डिवीजन भी पढ़ना है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। सो M रेशो N में अगर इंटरनली डिवाइड करता है अगर P पॉइंट, तो उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। इसी देखिए जब हम किसी भी एक लाइन को इंटरनली कोई पॉइंट अगर डिवाइड करता है तो ये लेंथ m और ये n होती है, P पॉइंट इसको m रेशो n के रेशो में डिवाइड कर रहा है। लेकिन जब हम एक्सटर्नल की बात करते हैं तो ये A और B पॉइंट यहाँ होते हैं और ये जो P पॉइंट होता है ये बाहर होता है, AB के बीच में नहीं होता है। यहां से यहां तक की कंप्लीट जो लेंथ होती है वो m होती है और यहां से यहां तक की लेंथ n होती है। मतलब ये P पॉइंट इस पूरे लाइन सेगमेंट को m और n के रेशो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो जब एक्सटर्नली डिवाइड करने की बात आएगी तो यहां पर जो हमें फॉर्मूला यूज करना है वो बिल्कुल फॉर्मूला सेम है बट साइन का चेंज है। यानी जब आप यहां पर P पॉइंट के एक्सटर्नली आप डिवीजन निकालोगे तो जैसे फॉर्मूला हमने mx2 वहां पर प्लस लिया था, यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, nx1 अपॉन m माइनस n कॉमा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। ठीक है, ये हो जाएंगे अगर कोई पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो। अब हम यहां मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। देखिए एक लाइन सेगमेंट है AB, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2, ये कोऑर्डिनेट्स हैं और ये M इसका मिड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हम x, y, z कंसीडर कर लेते हैं। तो ऐसे केस में जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 और z इज इक्वल टू z1 प्लस z2 अपॉन 2। ये हम पढ़ चुके हैं पहले पिछले साल, आपको बस ये z1 प्लस z2 अपॉन 2 ये ध्यान रखना है। तो ये x, y और z के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर इंट्रोडक्शन सेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे।